बहुत बार मैंने अपने माइंड की प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों से डिस्कशन की है। बहुत सारे मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात बताई है कि मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी और जिसकी वजह से मुझे साइकियाट्रिस्ट दिखाना पड़ रहा था और उसी की दवाई खा के फिर मैं ठीक हुई हूँ और अभी भी मेरा दवाई चल रहा है। और लेकिन मैं अभी बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो अब ये जो डिप्रेशन मुझे हुआ था तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ना माइंड में ले लेती थी आसपास की बातों को। ठीक है, तो माइंड में ले लेती थी। माइंड में क्या होता था, मेरा प्रेशर पड़ता था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी और के बारे में देखते हैं तो हम लोगों को जेलसी फील होता है, एंग्जाइटी होती है, हम लोगों को दूसरे के साथ हम लोग खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बहुत दिनों तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था एक काम ढूंढने के लिए। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ और थी भी। तो टीचिंग के प्रोफेशन में मैं गई थी, लेकिन मुझे क्या था, मैं क्या कर रही थी ना, दूसरे के साथ खुद को कंपेयर कर रही थी कि मुझसे बेहतर और जो था मेरे साथी या फिर मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो लोग मुझसे बेहतर पोजीशन में है, तो उसमें मैं खुद को क्या करती थी, कंपेयर करती थी, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं बहुत ही नीचे हूँ और जिस वजह से मेरा क्या होता था, माइंड पे प्रेशर पड़ता था और उसी वजह से मेरा क्या हो गया, मैं डिप्रेशन में चली गई। इतना ही ज़्यादा चली गई कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाती थी, मैंने खुद के माइंड को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। तो यही प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, या तो जेलसी फील करते हैं, नहीं तो एंग्जाइटी होता है हम लोगों को। और क्या होता है कि समाज में जो है, तो समाज की तरफ से ही बहुत सारा प्रेशर हमारे माइंड में आ जाता है। तो अभी ये जो माइंड का प्रॉब्लम हुआ था जिससे को झेल के मैं निकल के आई हूँ, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके साथ इस टाइप का प्रॉब्लम होता होगा। तो जिस वजह से मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोई 5 टॉपिक, 5 चीज जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी, जो कि इस प्रॉब्लम से, माइंड का जो प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को निकलने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। तो एम्ब्रेस इम्परफेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान 100% फुलफिल नहीं होता है। हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होता है, हर एक इंसान में कुछ बुराइयां भी होता है। हर एक इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई इंसान सोचिए कि सिंगिंग में अच्छा हो, कोई डांसिंग में अच्छा हो, कोई इन सब में नहीं पेंटिंग में अच्छा हो, या फिर कोई इन सब में भी नहीं, कोई सोचिए कि बिजनेस में अच्छा हो, उसका माइंड ही सेट है बिजनेस की तरफ, तो वो जाएगा बिजनेस की तरफ। तो हर एक इंसान का अलग अलग गोल होता है, गोल नहीं बोलूंगी, अलग अलग एडेप्टेशन होता है। माने इंसान में वो पहले से ही होता है कि वो यही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो जो लोग इंजीनियरिंग को पसंद करते हैं वो लोग थोड़ी ना डॉक्टर बन सकते हैं या फिर टीचर बन सकते हैं। वो लोग इंजीनियर की तरफ उन लोगों का माइंड जाता है तो वो लोग इंजीनियर ही बन सकते हैं, दूसरा चीज नहीं बन सकते। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारे में जो कमी है उसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के जेलसी फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं। और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि घर वालों की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से भी हमारे माइंड में जो है प्रेशर डाला जाता है कि हाँ तुमको क्लास में फर्स्ट ही आना है, देखो उसका बेटा कितना अच्छा रिजल्ट किया है, तुमने नहीं किया, तुमको क्या कमी देते हैं हम लोग, तुमको खाने पीने नहीं देते, या किस चीज की कमी रखते हैं जो उसका बेटा कर पाया तुम लोग नहीं कर पाए। तो इस तरह से मम्मी पापा की तरफ से हो गया, या फिर सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी भी कंपेयर करने लगता है, देखो उसका बेटा तो ये इतना बड़ा काम कर रहा है, ये वो डेजिग्नेशन इसका इतना अच्छा है, इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, इसके बेटी तो कुछ नहीं कर पाई। तो इस तरह से कंपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी ना इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग भी ना कहीं सोचते हैं हाँ उसकी तरह मुझे बनना है, तो मुझ में वो रहेगा, वो चीज मेरे में रहेगा, वो अच्छाई मेरे में, वो गुण मेरे में रहेगा, तब ना मैं उसकी तरह बन सकती हूँ। उसमें वो चीज पहले से है, जन्म से ही उसके अंदर वो चीज है, वो गुण है, जिस वजह से वो बन पाया है। मेरे में अलग कुछ है तो मैं अलग कुछ बनूंगी, जरूरी है कि मुझे वही बनना है। जैसे मेरा में टीचिंग का था, पहले से ही मुझे टीचिंग का शौक था, तो मैंने उसी तरह से पढ़ाई लिखाई किया, उसी रास्ते में मैंने गया और मैं टीचिंग का प्रोफेशन में हूँ। तब मेरे दोस्त लोग हैं जो कि कोई इंजीनियर बन चुका है, कोई डॉक्टर बन चुका है। तो अब मैं अगर ये गोल सेट करती कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, मैं तो कभी नहीं बन पाऊंगी, बन ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा माइंड सेट ही वैसा नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए, सोसाइटी को भी करना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा गार्जियन लोगों को भी करना चाहिए कि हाँ मैं अलग हूँ और दूसरे इंसान अलग है, उसमें जो है वो मुझ में नहीं आ सकता, मुझ में जो है वो उसमें नहीं जा सकता है। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। आप माइंड में जब तक इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तब देखिएगा कि आप नॉर्मल सा हैं।
कभी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप मत देखिए अब आप इसका लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छा है, देखो ये सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, ये कहीं ये जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, मेरे पास क्यों इतना नहीं है। तो इस तरह से कंपेयर मत कीजिए। तो हर एक इंसान दुनिया में अलग है, हर एक इंसान दूसरा को अपने अनुसार चीज अचीव करना चाहते हैं और उसी के अनुसार वो लोग क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो इसी तरह से तो आपको क्या करना चाहिए, सभी को यही माइंडसेट करना चाहिए कि हाँ मुझ में जो है वो मैं करूंगी और दूसरों में जो है वो दूसरे करेंगे, दूसरों के साथ हम लोग खुद को कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लिमिट फोन यूजेस। फोन का यूज जो है वो हम लोगों को लिमिट करना पड़ेगा। बहुत टाइम में घर वाले बोलते हैं कि फोन को आग लगा दो, इसके फोन को आग लगा दो, इसका जितना हुआ है प्रॉब्लम हुआ है खत्म हुआ है फोन की वजह से ही हुआ है। तो कुछ हद तक अगर आप लोग सोचेंगे तो ये कुछ हद तक सही है कि हमारे कोविड के बाद से फोन का एडिक्शन बहुत ही ज्यादा होने लगा, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई होने लगा, जिस वजह से माने कम उम्र के बच्चे भी, बड़े उम्र के बच्चे, बड़े लोग पहले फोन रखते थे, गार्जियन लोग पहले फोन रखते थे, वो यूज करते थे, स्टूडेंट लोग, बच्चे लोग तो यूज नहीं करते थे, कभी कभार हाँ हो गया कंप्यूटर का काम होता था उन लोगों को, लैपटॉप का काम होता था, यूज करते थे। लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लासेस होने लगा तो फोन का यूज ज्यादा होने लगा और यही वजह है कि बच्चों में भी क्या हो गया ना, इसका एडिक्शन आ गया। ये बात सच है, ये एडिक्शन आ गया है और यही एडिक्शन चलता जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, अभी तक चलता जा रहा है ये। ठीक है, तो मैं एक बात मेरे बारे में एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे लगा था इस तरह का कि हाँ मुझे भी ज़्यादा मैं फ़ोन में इन्वॉल्व हो जा रही हूँ, कोई काम नहीं है तो मैं फ़ोन ही देखना चालू कर देती हूँ। तो मैंने एक दिन क्या किया, ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम ऐप को अनस्टॉल कर दिया, एक दिन के लिए अनस्टॉल कर दिया और बिंदास मैं रहने लगी, उसके बारे में सोची ही नहीं। मैं इधर उधर मेरा जो काम था, मुझे पार्लर जाना था, पार्लर गई, मैं थोड़ा सा घूमने जाना था, गई गार्डन वगैरह में थोड़ा सा घूमी, इधर उधर ये वो खाई, खाने के बाद मैं फिर घर वापस आई, घर वापस आके एकदम शांति माइंड से मैं सो गई। मैं सोची भी नहीं उसके बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में भी नहीं सोची, या फिर माइंड में मेरा कुछ आया ही नहीं कि मैं कुछ मिस करी हूँ या कुछ भी नहीं आया मेरे माइंड में, मैं शांति से सो गई थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुझे कुछ काम था तो फिर से मैंने वो इंस्टाग्राम को फिर से मैंने उसको खोला, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद तो इंस्टाग्राम ऐसा ही ऐप है कि उसको खोलते ही लोग क्या करने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं। तो मैंने भी खोला, ऑटोमेटिकली खोल के मैं स्क्रॉल करने लगी उसको, तो बस मुझे दिख गया कि मेरे जान पहचान वाले मेरा दोस्त ये कर रहा है, सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, ये पार्टी करने गया है, कोई पिकनिक करने गया है, कोई यहाँ घूमने गया है, कोई वहाँ घूमने गया है। तो वो देखने के बाद मेरे में फिर से शुरू होने लगा जेलेसी कि भाई ये लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं और मैंने क्या किया ना, एक पूरा दिन गवा दिया गार्डन में घूमने में, पार्लर जाने में और इधर उधर खाना खाने में। मेरा दिन तो एकदम पूरा बर्बाद हो गया, मैं कहाँ हूँ और ये लोग कहाँ हैं। तो मेरे माइंड क्या सोचने लगा कि मैं हूँ यहाँ पे और वो लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए सोचिए कि सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट हम लोग करते हैं, कोई भी करे, कोई भी पोस्ट करे या वीडियो करे चाहे तो फोटो करे, तो कौन सा करता है, लोग अपने खुशी का जो मोमेंट होते हैं, जो अच्छा मोमेंट होता है उसी को अपलोड करते हैं। किसी वजह से मैं रोने लगी हूँ, बहुत रो रही हूँ, तो क्या मैं वो सोशल मीडिया में अपलोड करूँगी? या फिर बहुत मैं दुखी हूँ किसी चीज़ की वजह से, या फिर मेरे साथ कुछ खराब कुछ हुआ है, तो वो सब चीज़ थोड़े ना मैं अपलोड करूँगी। सोशल मीडिया में नहीं करते हैं लोग। कौन सा करते हैं? जो दिखावा हो, शो ऑफ जैसा होता है, जो चीज़ जो शो ऑफ कर सकता है, लोग देखेंगे हाँ मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, ये हो, तो वो सब चीज़ लोग अपलोड करते हैं। इसको माइंड में सोचिए कि हाँ वही सब लोग, तो उसको देख के जेलस फिरने का कोई बात ही नहीं है, आप सोचिए ही मत। तो इसीलिए फ़ोन का एडिक्शन बहुत ही ख़राब है। क्या करेंगे, फ़ोन को सिर्फ उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपके काम के लिए ज़रूरत है, वो जितना काम के लिए जरूरत है उतना यूज़ कीजिए, बाकी टाइम उसको साइड में रखिए। इसका लाइफस्टाइल उसका लाइफस्टाइल देख के क्या करेंगे, वो सब मत देखिए। जितना देखेंगे उतना आपको कंपेयर हो जाएगा, उतना आप खुद को उनके साथ कंपेयर करने लगेंगे और फिर आपका माइंड जो है वो खराब होने लगेगा। इसलिए ये आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, खुद के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती। खुद ही खुद को जैसे सजा दे रहे हैं उस टाइप से आप करिए। एकदम फोन को सिर्फ काम के लिए और एकदम साइड करके रख दीजिए, सिर्फ काम के लिए लीजिए, काम खोलिए, काम कीजिए अपना और फिर साइड करके रख दीजिए। सोशल मीडिया में इधर उधर इधर उधर इस ऐप में उस ऐप में उस ऐप में मत घुमा कीजिए। ये करेंगे तो दूसरों का देखेंगे और दूसरों की लाइफस्टाइल देखेंगे और जेलसी फील होगा, एंग्जाइटी होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज से एकदम कसम खा लीजिए कि हाँ आज से जो है फोन का यूज एकदम लिमिटेड कर देंगे, एकदम सिर्फ काम के लिए यूज करेंगे और किसी चीज के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बारे में अभी डिस्कस हम लोग कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये 2 पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से सुने हैं और बहुत ही अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। ठीक, थर्ड नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से पॉइंट के बारे में। थर्ड नंबर हम लोग डिस्कशन करेंगे एबंडेंट माइंडसेट के बारे में। तो
क्या होता है कि हमारा माइंड सेट रहता है। जैसे घर वाले कुछ बोले कि देखो ये वो कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, या तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर सोसाइटी में कोई बोले, तो वो क्या होता है हमारा माइंड में ढुक जाता है और हम लोग अपना माइंड को सेट कर लेते हैं कि हमको भी क्या करना है, उस गोल को अचीव करना है। वो क्या रहा तो मुझे भी करना है। वो नहीं, हर एक इंसान अलग होते हैं, हर एक इंसान का चॉइस अलग होता है। आप वो चीज कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो गुण आपके अंदर हो वो कीजिए। माइंड को सेट मत कर लीजिए कि उसी की तरह मुझे बनना है या फिर वैसा ही मुझे करना है। तो देखिए, मैं अगर सोचूंगी कि मुझे बिजनेस, मैं तो टीचिंग लाइन में हूँ, मैं सोचूंगी कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा माइंड सेट ही वैसा नहीं है ना। वो उस तरफ मैं जाऊंगी भी, मैं सोचूंगी कि मैं एक कंपनी खोलूंगी और कंपनी को बहुत एकदम बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगी। मैं ये सपना ही नहीं दे सकती, मैं इसके बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको जो आता है, आप जो चाहते हैं वो करना है, मुझे किसी को देखना नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से माइंड सेट आप लोगों को कर लेना होगा। तो जिस वजह से, उसी वजह से देखिए, अगर डिप्रेशन कब होता है हम लोगों को, माइंड का प्रॉब्लम हम लोगों को कब होता है, जब हम लोग चाहते हैं कि ये करेंगे और वो हम लोगों को नहीं मिलता है, तब हम लोगों का माइंड में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार बहुत बड़ा गोल हम लोग सेट कर लेते हैं कि हम मुझे वो अचीव ही करना है, और जब नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, माइंड का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको जानना है कि आपको क्या करना है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपको वो अचीव करना है। ठीक है, कभी कभार डिप्रेशन हो भी जाता है, तो क्या कीजिए, एक जगह चुपचाप बैठ के खुद के बारे में सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो कौन सा चीज़ है जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो मुझे वो चाहिए, वो लेना चाहिए। ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है, एक जगह बैठ के शांति से बैठ जाइए। अगर मन करता है रोने का तो कुछ देर रो भी लीजिए। ठीक है, लेकिन रो के मन को हल्का कीजिए। हल्का करने के बाद फिर क्या कीजिए, फिर से अपना शुरुआत कीजिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि रोने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, मैंने दिन ब दिन आप रोते जा रहे हैं, महीने महीने आप रोते जा रहे हैं, तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप एक थेरेपी ले लीजिए। या तो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, जाके देख के कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद अपना सारा प्रॉब्लम बताइए, और बताने के बाद अगर वो कंसल्ट से आपका ठीक हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो दवाई लीजिए। दवाई लेके खुद को ठीक कीजिए। खुद को ठीक करने के बाद फिर शुरू से शुरू कीजिए। थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपका माइंड जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे घबराइए मत कि नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो लोग पागल समझेंगे, माइंड का प्रॉब्लम, लोग क्या बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे इसके बारे में। लोग अपने लाइफ अपने डील करने दीजिए लोगों को। ये आपका लाइफ है और आपका लाइफ आपको अपनी तरीके से जीना है। लोग नहीं सोच देंगे आपके जीवन के बारे में कि ये कर लो या फिर हेल्प भी नहीं कर देंगे। लोग नहीं सोचेंगे, लोग अपने बारे में सोचेंगे। इसलिए आपको भी स्वार्थी होकर थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए अगर जरूरत है थेरेपी की तो जरूर जाइए, जाके लेके वहां से दवाई अगर देना तो वो भी लीजिए, जैसे मैंने किया है। मेरे लाइफ में मैंने ये झेला है, जिस वजह से मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। मैं भी इतनी ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी ना कि रात रात भर मैं सोती नहीं थी। कभी थोड़ा सा नींद लग जाता था तो डर से चिल्ला के उठ जाती थी। मेरी वजह से मेरे घर वाले, मेरे फैमिली जो है वो ठीक ठीक से सो नहीं पाते थे, शांति नहीं मिलता था उन लोगों को। हर वक्त मेरे आंखों से आंसू बरसता था। तो ये सब मुझे होता था। तो मैं क्या की, मैंने स्टेप लिया, मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास गया, जाके मैंने सारा प्रॉब्लम उनको बताया। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे जो कि बहुत अच्छा से कंसल्ट किए मेरे साथ। कंसल्ट करने के बाद मुझे दवाई दिए। तो मैं अभी मैं दवाई बंद भी कर दूँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ही अच्छी हो गई हूँ मैं, इतना अच्छी हो गई मैं, दोबारा मैं अपनी लाइफ में आ गई हूँ। मैं दोबारा अपने काम को कर पा रही हूँ जैसे पहले करती थी। सब परफेक्टली मैं कर लेती हूँ, फैमिली को भी खुश रख पाती हूँ अभी मैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। मेरा फैमिली के लोगों को मैं बहुत चाहती थी पहले, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता था जब मेरा माइंड ठीक नहीं था कि मैं उन लोगों को खुश नहीं रख पा रही हूँ, मेरी वजह से ये लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं खुशी दे पाती हूँ उन लोगों को, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कीजिए। इसलिए माइंडसेट मत कर लीजिए, आप जैसे हैं आप में जो है आप उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है जूम आउट फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, देखिए हमारे जीवन में हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग खुद के बारे में, खुद को लेके सोचते हैं, या सोसाइटी में कोई कुछ करता है उसके बारे में सोचते हैं कि बाप रे ये तो इतना अचीव कर लिया, मैंने क्यों नहीं कर पाया, ये मेरे साथ क्यों होता है, भगवान मुझे ही क्यों ऐसे दिए हैं, मेरे साथ क्यों नहीं होता है, मैं क्यों नहीं अचीव कर पाती हूँ। हर वक्त हम लोग मैं करती रहती है, यानी मुझ में क्या है, हर पूरा फोकस जो लोग हमारे, वो चीज़ हमारे ऊपर ही रहते हैं। तो नहीं, हमेशा वो फोकस अपने ऊपर कि मुझे नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, मुझे ही नहीं होता है, मुझे ये तकलीफ क्यों होती है। तो ये सब हमेशा मैं मत कीजिए। थोड़ा सा देखिए, जैसे आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा खुद के लाइफ से हट के, थोड़ा सा थर्ड पर्सन होके खुद के लाइफ को देखिए।
तो आप देखेंगे, मैंने भी देखा है कि थोड़ा सा जूम आउट हो जाइए, अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा सा हट के थर्ड पर्सन होके अपने को देखिए, अपने लाइफ को देखिए, तो आप देखेंगे ना कि आपके पास जो जो है ना, बहुत सारे इंसान के लिए वो लग्जरियस है। जैसे आप सोचते हैं दूसरे इंसान के बारे में कि उनके लिए वो लग्जरियस है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, तो उसी तरह से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके लाइफ को देख के सोचेंगे कि आपका लाइफ लग्जरियस है। ठीक है, तो इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए, खुद को थोड़ा सा हटा के अपने लाइफ से फिर सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके पास बहुत कुछ है जो कि दूसरे इंसान के पास नहीं है, भगवान ने उनको नहीं दिए हैं, आपके पास इतना कुछ है। सबसे बड़ा तो आपका ये जो लाइफ दिया है भगवान वो है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आंख नाक कान सब ठीक ठाक है। बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं जिनकी एक आंख नहीं होता है, एक हाथ नहीं होता है, चाहे कोई बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, उन लोगों का सोचिए तो जीवन कैसा बीतता होगा तब। तो उससे बहुत अच्छा तो भगवान आपको दिए हैं। आप अब कीजिए, आप में जो अब गुण है उसको आप करने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए उस काम के ऊपर, 100% फोकस कीजिए, करने के बाद खुद करने की कोशिश कीजिए, 100% देना होगा आपको, 100%। और किसी तरफ नहीं सोचना होगा, ना किसी का लाइफस्टाइल देखना होगा, ना और किसी और के बारे में सोचना होगा, थोड़ा सा स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बारे में सोचना है, 100% देना है। आप देखिए कि उसको आप अचीव कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, एकदम 100% देखिए, आप देखिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ ना बहुत सारी चीज़ें जो एबंडेंट है, बहुत सारी चीज़ एबंडेंट है। ठीक है, तो जैसे मनी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एडुकेटेड हैं, पढ़ाई लिखाई से कुछ ना कुछ तो गुण आप में होगा, उसको आप काम में लगाइए, उसमें 100% डालिए, डालने के बाद उसको कीजिए। अब देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपके पास है जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है, दूसरे लोग उसके लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे है। तो इस तरह से थोड़ा सा लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए, तो उससे देखिएगा माइंड को भी शांति मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ सचमुच मेरे पास ये भगवान ने मुझे तो ये दिया है जो उस इंसान को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से कीजिए और 100 अपने काम के ऊपर 100% दीजिए। देखिएगा टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन जरूर आप उसको अचीव कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जूम आउट होके अपने लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। अब लास्ट जो चीज़ है वो हम लोग डिस्कशन करें, लास्ट पॉइंट जो हम लोगों का है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी क्या बोलना चाहते हैं कि देखिए काम तो हम लोग लाइफ में करते ही हैं, वो भी कीजिए, आप अपने माइंड को भी ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन कोई एक क्रिएटिव चीज जो है वो अपने लाइफ में लाइए, कोई भी क्रिएटिव चीज। कोई देखिए, कोई इंसान है जिसको सिंगिंग पसंद होगा, कोई है जिसको डांसिंग पसंद होगा, जिसको पेंटिंग करना पसंद होगा, कोई इंसान है ये सब पसंद नहीं, बुक पढ़ना पसंद है, या फिर खुद के बारे में सोचना पसंद है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज आप कीजिए। जैसे मैं क्या करती थी, मुझे कुछ दिनों से मुझे शौक हो गया था ना थोड़ा सा पेंटिंग करने का, तो मैं रोज सारा दिन तो मैं काम करती थी, अपना वीडियो का काम हो गया, टीचिंग का काम हो गया, जो जो काम है सब कुछ मैं करती थी, घर का सब कुछ करने के बाद सोने जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा पेंटिंग करती थी। बहुत माइंड अच्छा हो जाता, मन अच्छा हो जाता था, जाके नींद अच्छी आती थी, हमको अच्छा लगता था। तो इसी तरह से आपको जो पसंद है, आपको कलरिंग करना पसंद है, जैसे मैंने देखा था मेरी एक सहेली थी, तो वो एक अमेजन से एक बुक मंगाई थी जो कि मंडाला आर्ट का है। मंडाला आर्ट मतलब कि उसमें बहुत सारे डिजाइन बने हुए होते हैं एडल्ट लोगों के पेंटिंग के लिए, कलरिंग के लिए है वो बुक। तो वो क्या करती थी, उसको वो पसंद था, तो वो भी मेरी तरह क्या करती थी कि सोने जाने से पहले उसको कलरिंग करती थी, सिर्फ कलरिंग करती थी, उसको अच्छा लगता था वो करना, तो वो करती थी। तो मैं भी, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता था तो मैं पेंटिंग करती थी। तो इसी तरह से कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ अपनी लाइफ में ढूंढ के निकालिए। ठीक है, और वो कीजिए और खुद को टाइम दीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। दूसरों के साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो अपने लाइफ के बारे में बताएंगे तो आपको क्या लगेगा कि उसका लाइफ इतना बेहतर है। दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ खुद से दोस्ती कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, खुद को जो अच्छा लगता है वो कीजिए। किसी को हेल्प करना अच्छा लगता है तो जरूर जाके हेल्प कीजिए उसको। ठीक है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है जरूर कीजिए, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, अच्छा एकदम बैठ के मस्त होकर सिंगिंग कीजिए। कोई भी क्रिएटिव चीज हो जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपका मन खुश होता हो, तो इस टाइप का कोई भी क्रिएटिव चीज जो है वो अपना लीजिए और उसको कीजिए, तो देखिएगा मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करके भी अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं जरूर आप लोगों को बोलूंगी वही बात लास्ट में कि अगर बहुत दुख लग रहा है मन में, ठीक है, तो रो लीजिए, थोड़ा सा बैठ के रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। फिर मैं इस वीडियो में जो जो बोल रही हूँ ना उसको थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा उस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले रो लीजिए, अपने को हल्का कर लीजिए, फिर मेरा वीडियो देखिए। देखने के बाद जैसा बोल रही हूँ प्लीज़ वैसा करने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ अमल कीजिए मेरे बातों पे। तो देखिएगा बहुत सारा, क्यों मैं ये सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। ये जो 5 पॉइंट आज डिस्कस किए ना हम लोग, तो ये सब चीज़ मेरे माइंड को बहुत अच्छा कर दिया है, मेरे लाइफ को बहुत अच्छा कर दिया है। कहाँ था मेरा लाइफ और मुझे कहाँ ला के खड़ा कर दिया है।
तो बहुत असर किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर रोना है रो लीजिए, डॉक्टर दिखाना है, साइकियाट्रिस्ट दिखाना है, थेरेपी लेना है, जो करना है कर लीजिए, करके अपने लाइफ को प्लीज़ ठीक कीजिए। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, खुद के लाइफ को कैसे ठीक करेंगे बस इतना सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ खराब होगा तो दूसरे आपका साथ नहीं देने वाले हैं, नहीं देंगे साथ आपका। ठीक है, आपकी लाइफ के बारे में आप ही को सोचना है, आप ही को उसको ठीक करना है, आप ही को उसको बेहतर बनाना है। ठीक है, इंसान क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो आपके जितने भी अपने हो, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने खुद के बारे में सोचेंगे कि मेरा कैसा अच्छा होगा। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे वो लोग उतना सोचेंगे, आपकी लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुद को शांत कीजिए, माइंड को सेट कीजिए, और ये मेरे वीडियो में जो जो मैं बोली उस पर अमल करना शुरू कीजिए। आई होप आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे और उस पर अमल करना आप लोग शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं तक रखती हूँ। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अगर आप लोग बेनिफिटेड होंगे मेरी वीडियो से तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट मुझे चाहिए, कमेंट मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे वीडियो से किसी को भी, एक इंसान को भी अगर बेनिफिट होता है तो मेरे लिए बहुत है, वो बहुत है मेरे लिए। इसलिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसी के लिए। मैं अपने लाइफ में झेल चुकी हूँ ना ये सब, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई और झेले, जिस वजह से मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। तो अगर एक इंसान भी बेनिफिटेड होगा, मैं जो जो बोल रही हूँ वो करके, अगर एक इंसान का भी लाइफ बेहतर होगा ना तो मेरे लिए बहुत है वो। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर इसको लाइक कीजिएगा। आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद कर सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। आप लोग सब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे ट्यून। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।